एक राक्षस भी आए। राक्षसी कौन? पूतना। बहुत ध्यान से सुनो। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आह्लाद होगा, आनंद होगा, स्थिति ऐसी हो जाएगी। अच्छा, एक दो बात, नंद बाबा की स्थिति क्या है, वैसी स्थिति हो जाएगी सबकी। पहली स्थिति क्या है? देह भान नहीं रहेगा। अभी हम लोग कैसे हैं? अभी हम देहाभिमानी हैं, हमको देह का अभिमान होता है। देह का अभिमान किस रूप में दिखता है? देह का अभिमान भोज्य पदार्थ के रूप में दिखता है, पान के रूप में दिखता है। जो भी कुछ हम देह की इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं, ये सब देहाभिमान है। उठना बैठना चलना तक भी देह अभिमान है। सजना संवरना तो बहुत दूर की बात है, वो भी अभिमान की, वो तो चरम स्थिति है। मैंने वस्त्र कैसे पहने हैं, मैंने पटका कैसा पहना है, मैंने तिलक कैसा लगाया, मैंने बाल कैसे काढ़े हैं, ये सब देह अभिमान है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो धीरे धीरे आपका देह अभिमान कम होने लग जाएगा। फिर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। बस जो भी है, वस्त्र ऐसे हो कि तन ढक जाए, भोजन ऐसा हो कि पेट भर जाए, निद्रा इतनी हो कि बस थकान थोड़ी दूर हो जाए, उससे अधिक की इच्छा नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात को? ये ठाकुर जी आएंगे तो तन की स्थिति ऐसी होगी। मैं कभी कभी कथाओं में एक प्रसंग सुनाता हूं। वृंदावन में एक बाबा रहते थे, घड़ी वाले बाबा। वो अपनी घड़ी पैरों में पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे। क्यों? उनसे कोई पूछता, बोले बाबा पैरों में क्यों पहनते? तो कहते, बोले कि भैया ये समय काल समय गति हाथन को बतावे कि नहीं है, पैरन को बतावे की है। या हमारे पैरन में पहन, उनकी अलग ही सोच कि काल बढ़ रहा है दिन ब दिन, ये पैरों को बताओ कि हे चरण, तुम किसी दूसरे स्थान पर मत जाना, तुम सदा श्री प्रिया प्रियतम के पास ही रहो। इसलिए समय की गति इन चरणों को पता चले, इसलिए पैरों में घड़ी पहनते थे। अब सोचो, इतने देहाभिमानी। कल को मैं भी घड़ी पहने आऊं पैर में तो लोग मुझे पागल कहेंगे, जे व्यास जी बढ़िया पैरन में घड़ी पहने डोले हैं। ये बात तो निश्चित है कि जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इस उपाधि से तो आप अलंकृत हो ही जाओगे कि आप पागल हो। तो पहला देहाभिमान शून्य। देह को अभिमान नहीं होगा, देह को अपनी सुध नहीं होगी। केवल जिससे देह जीवित रह सके और आपका भजन बन सके, उतनी ही पर्याप्त मात्रा में ही आप सोओगे, पर्याप्त मात्रा में खाओगे, पर्याप्त मात्रा में ही अपना जीवन यापन करोगे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। संतों को देखो वृंदावन के, कहो तो मुतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश। मीराबाई कहती हैं, कोई राह चलता बोल जाता कि ठाकुर जी को तो अत्यंत श्रृंगार करने वाले प्रिय हैं, तो मीराबाई रज रज के श्रृंगार करती। और किसी बिना केश के किसी महापुरुष को देख लेती, बोले आपने केश क्यों दे दिए? बोले कि अरे हमने ठाकुर जी के लिए अपना मुंडन करा दिया, अब हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। कई सन्यास परंपरा में केश नहीं रखते। तो मीराबाई चली जाती, बोले मैं भी केश कटवा दूंगी, जा से प्रियतम रीझ है, मैं वैसे रहूंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कहा सोच रहा है। देहाभिमान शून्य हो बाला, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। देहाभिमान शून्य। तन के लिए कुछ नहीं करोगे आप, केवल मेरा भजन बने उसके लिए तन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। ठाकुर जी जीवन में आने का विचार करेंगे तो सबसे पहली स्थिति यह हो जाएगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? संग्रह का भाव खत्म हो जाएगा। मैं कितना संग्रह करूं, ये स्थिति नहीं रहेगी। मैंने अनुभव किया,
कोई आवे तो आपको लगेगा कि इसने मतलब सामान्य सी भी कोई भाव प्रस्तुत करेगा, जैसे कोई कुछ अच्छा बोलता है तो हमारा मन होता है इसको कुछ दें, पर कोई अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहां चली मुख मोड़ के गुजर चतुर सुजान, कितकु भली जात हो देव हमारो दान। कहां चली मुख मोड़ के गुजर चतुर सुजान, कितकु भूली जात हो देव हमारो दान। जय जय श्री राधे लाल।